नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी की छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कैमास वध का प्रसंग हमने पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है उस पर संक्षिप्त जो है वो बातचीत की थी और कैमास वध का प्रसंग जो है वो आज प्रारंभ किया जाना है। कैमास पृथ्वीराज चौहान का प्रधान अमात्य था, जिसे हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। प्रधानमंत्री वह पद है जब किसी कारणवश राजा दरबार में उपस्थित नहीं है, राजधानी में मौजूद नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में सारा कामकाज वह प्रधान अमात्य देखा करता था। फिर हमने देखा था कि वह क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से कैमास का वध करना पड़ा। संक्षिप्त भूमिका में यदि हम देखें तो कैमास वध की पृष्ठभूमि में अगर हम जाए तो राजा जयचंद द्वारा पृथ्वीराज का अपमान किया गया संयोगिता स्वयंवर के समय। जैसे कि कथा हमें विदित है, पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए पृथ्वीराज का बुत बनाकर राजमहल के बाहर खड़ा किया गया था ताकि पृथ्वीराज को अपमानित किया जा सके। उन्हें संयोगिता के स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था। चूँकि संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी तो उसने उस बुत को माल्यार्पण कर दिया था। अब संयोगिता को प्राप्त करना पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा का विषय भी था, धर्म का विषय भी था। उस अपमान से आहत होकर पृथ्वीराज का जो चित्त है वह राजधानी में नहीं लग रहा था। वे बड़े उद्विग्न थे, मन से बड़ी पीड़ा में थे। ऐसे में वह अपना सारा राज का कामकाज जो है वह कैमास को सुपुर्द करके सौंप के स्वयं जो है वो आखेट या शिकार के लिए राजधानी से बाहर निकल गए थे। इसी क्रम में हम देखते हैं पहला जो इसका दोहा है, तिहि तप आशेटक भमई थिर न रही चौहान, वर प्रदान जुग्गिनी पुरह धर रश्यई परवान। उस विरह के ताप में पृथ्वीराज चौहान जो है वो शिकार करते हुए इधर उधर फिर रहे थे। उनका मन राजधानी में स्थिर नहीं रहा करता था और उन्होंने योगिनीपुर, योगिनीपुर दिल्ली के लिए कहा गया है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य की राजधानी है, धरा की रक्षा के लिए उनके प्रधान अमात्य को प्रमाण रूप से वहाँ पर उपस्थित कर दिया था। यह प्रधान अमात्य जो है वही कैमास है। तो पृथ्वीराज जो है वो मन से उद्विग्न है, दुखी है, इसलिए उनका मन राजकाज में स्थिर नहीं है। उन्होंने अपना सारे राजकाज का जो भार है वह कैमास को सुपुर्द करके स्वयं जो है वह आखेट करते हुए मारे मारे जंगल में फिर रहे हैं। राजजा प्रतिमास चीन धर्मा रामा रमेशा मतीन, राजजा प्रतिमा स चीन धर्मा रामा रमेशा मतीन, नित्तिरे कर काम वाम वसना संगेन सेज्जा गति, अंधारेन जलेन चिन्ह शितया तारानी धारा रत, सामंत्री कैमास काम अंधा देवी विचित्रा गति। अब यहाँ पर जो है वो कवि छंद वरदाई, पृथ्वीराज रासो के रचिता कवि छंद वरदाई है। कवि छंद वरदाई जो है वो कैमास को लक्षित करते हुए क्या कह रहे हैं, वह जो कैमास जो राजा का प्रतिनिधि था, राजचा प्रतिमा च चीन धर्मा, जो राज्य और राजा का प्रतिनिधि था वह लघु धर्मा हो गया। लघु धर्मा होने का तात्पर्य है अपने धर्म से गिर गया। जो उसका धर्म था राज्य की रक्षा का, चरित्रवान बने रहने का, राजा के जैसे व्यवहार करने का, वह उससे गिर गया और उसकी जो मति है, जो उसकी बुद्धि है, वह कामिनी में रमण करने लगी। कामिनी में रमण करने का तात्पर्य यह है कि वह जो है वो एक स्त्री विशेष के प्रति आकर्षित हो गया। आगे उसका वर्णन आएगा। वह जिसके हाथ में तीर नहीं है, ऐसे धनुधर कामदेव की वामा के वश में होकर वह उसके साथ शय्यागत हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कैमास जो है वो कामदेव के प्रभाव में आ गया। उसकी जो है वो जो उसका प्रभाव है उसके वशीभूत हो गया। अंधेरे में जल बरसने वाले जल से जो है वो जब क्षिति धरती छिन्न हो रही थी और तारागण भी जो है वो वर्षा में छिप गए थे, ऐसे में वह कैमास जो मंत्री था वह कामांध होकर, काम के वशीभूत होकर जो है स्त्री विशेष के प्रति झुक गया। देव की भी विचित्र गति है। इस पंक्ति को जो है वह आप थोड़ा गौर से समझिएगा।
यहाँ पर कवि छंद वरदाई ने जो यह बात कही है कि देव की भी विचित्र गति है, यह देव की विचित्र गति क्या होती है वह अंत में जाकर कवि छंद वरदाई इस पंक्ति का जो तात्पर्य है वह भली भांति स्पष्ट करेंगे। तो कैमास जो कि इतना विश्वास पात्र है पृथ्वीराज चौहान का, प्रधान अमात्य है, राजा का प्रतिनिधि है, और ऐसा होने के बावजूद भी वह क्यों अपने पद से भ्रष्ट हो गया, क्यों उसकी मति भ्रष्ट हो गई, उसके पीछे क्या वजह रही, या जो भी जिस भी वजह से वह ऐसा हुआ तो उसे ऐसा लघु धर्मा नहीं होना चाहिए था। यह देव की विचित्र गति है। करनाटी दासी सुबन रजनी अथी अवास काम मुज्ज कैमास तनुदिथि विलग्गिरितास। कर्नाट का मतलब कर्नाटक प्रदेश की एक सुरूप सुंदर जो है वो दासी थी, वह रात्रि में राजकीय आवास में ही जो है वो उपस्थित थी। जो राजकीय आवास जहाँ कैमास का निवास था वहाँ पर वह भी उपस्थित थी। काम मूर्छित, काम से प्रभावित कैमास की दृष्टि उस कर्नाटी जो दासी थी उस पर लग गई, और दृष्टि लगने से वह कामांध हो गया, उस कर्नाटी दासी के प्रति आकर्षित हो गया। कर्नाटक प्रदेश की वह दासी थी, इसलिए उसका नाम कर्नाटी दासी जो है वो के नाम से उसे जाना गया। आगे देखें, चलो मुहिल कैमास रैणी नट्टी जाम इक्कत तबोले शशि शाशी पट्ट रगिनीय निधि संकित दीपक जरई संकुरी भूमिय रत्य पति अंतः अतिश रोष भरी भुज लिहि दीय दासी करी कंतः पल्लाणी अस्वतशिन शर्य अवधि दीज दीय दुहु घरिय कहम पल गयण पर्यण वनी संचरिय नयन सैन पृथ्वीराज जह। यह जो पद्यांश है उसे भी आपको थोड़ा ठीक से समझना है। यह अवधि और ब्रज या सामान्य हिंदी नहीं है। यह जो भाषा है पृथ्वीराज रासो की, जिस पे हमने पहले बात की थी, यह ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली आदि का मिश्रित रूप है। इसी तरह से इस भाषा का जो है वो निर्माण हुआ है। एक पहर रात्रि नष्ट होने तक कैमास जो है वो उस महल की ओर चला जिस महल में कर्नाटी दासी मौजूद थी। एक सखी ने जो है वो सशंकित होकर, एक सखी जो है वह पटरानी जो रानी है, पृथ्वीराज चौहान की जो बड़ी रानी है, परमारी रानी के नाम से जिसे जाना जाता है, वह उसकी उस रानी की जो है वो सखी भी थी, और यहाँ पर जो है वो दासी भी है वह राजमहल की। उसने कैमास को कर्नाटी दासी के महल की तरफ जाते हुए देख लिया, और उसने यह साक्ष्य के साथ जो है वो महर्षि पट्टिनी को जाके सूचना दी कि जब दीपक संकुचित हो रहा था, उसका प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था, ऐसे में वह कैमास जो है वो काम से अंधा होकर कर्नाटी दासी के अंतपुर में फिर रहा है, उस महल में जा रहा है जहाँ पर कर्नाटी दासी ठहरी हुई है। यह जो काम है वो कैमास के चरित्र के, नीति और धर्म के विरुद्ध था। यह सुनते ही जो है वो परमारी जो रानी थी, जो पटरानी थी, वह अत्यंत रोष से भर गई, अत्यंत क्रोध से भर गई, और रुष्ट होकर, क्रोधित होकर उन्होंने लिखकर उन्होंने जो है वो उसे दासी के हाथों में दिया, और उन्हें कहा कि तुम शीघ्र जाओ और यह संदेश जो है वो राजा पृथ्वीराज को दो कि किस प्रकार जो है जो कैमास है वह जो है वो लघु धर्मा हो गया है और राजनीति के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है। वह दासी तत्क्षण, उसी क्षण जो है वो अश्व की पलान उसने कसी, और 2 ही घड़ी में अति शीघ्रता के साथ वह पृथ्वीराज को जो है वो वह पत्र देने के लिए उसने जो है वो गमन किया। जिस वन में पृथ्वीराज उस समय रुके हुए थे, ठहरे हुए थे शिकार के लिए, वह हाथियों से भरा हुआ था, और ऐसे हाथियों से भरे हुए वन में मात्र संचरण और नेत्रों के संकेत मात्र से वह दासी वहाँ पर जा पहुँची जहाँ पृथ्वीराज जो है वो मौजूद थे। कवि के वर्णन में हमें कहीं कहीं पर कल्पना की अतिशयता मिल सकती है। हमें ऐसा लग सकता है कि यह संभव हो सकता है, लेकिन चूंकि कवि की कल्पना है, महाकाव्य की रचना है, इसलिए कुछ प्रसंग हमें ऐसे मिल सकते हैं कि जो हमें अतिशय लगे या अधिक काल्पनिक लगे। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी रचना का निर्माण जो है वो भाव, कल्पना, शब्दार्थ और बुद्धि के तत्व से ही मिलकर होता है, तो वो जो उसका संयोग है वो हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो दासी जो है वो पृथ्वीराज के पास पहुँच गई है। पहुँचकर वह क्या संदेश देती है और क्या घटना घटित होती है, यह हम कैमास वध के अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।